हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट एविडेंस का कंसेप्ट अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, स्पेशली सेक्शन 3 से 9 तक। ये टॉपिक जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस और वाइवा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रेलेवेंट एविडेंस? सबसे पहले ये समझते हैं कि रेलेवेंट एविडेंस होता क्या है। सिर्फ फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट ही कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। ऐसे कोई भी फैक्ट्स जो किसी तरह से केस के मूल प्रश्न से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें कोर्ट कंसिडर नहीं करता है, चाहे वो सच हो या नहीं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट हैं और कौन से नहीं। सेक्शन 3, एविडेंस may be given of fact in issue and relevant facts। सेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट में सिर्फ वही फैक्ट्स दिए जा सकते हैं जो या तो फैक्ट इन इशू हो या रेलेवेंट फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पर बी का मर्डर का इल्जाम है तो ए और किसी सी के बीच पुराने झगड़े तभी रेलेवेंट होंगे जब तक उसका डायरेक्ट लिंक बी के मर्डर से ना हो। इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, जिसमें कोर्ट ने बताया कि ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स ही एडमिसिबल होते हैं। सेक्शन 4, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, रेस जेस्टा। सेक्शन 4 एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कवर करता है, रेस जेस्टा यानी सेम ट्रांजैक्शन। अगर कोई फैक्ट किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, चाहे वो अलग जगह या अलग टाइम पे हुआ हो, वो रेलेवेंट होगा। जैसे रेटन वर्सेस क्वीन केस में विक्टिम ने फोन पर कहा था हेल्प ही इज गोइंग टू शूट मी, ये रेलेवेंट माना गया। सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन किया गया। सेक्शन 5, ओकेशन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। सेक्शन 5 उन फैक्ट्स को कवर करता है जो किसी इंसिडेंट का कॉज, ओकेशन या इफेक्ट है। एग्जाम्पल, अगर किसी महिला की डेथ के पहले उस पर डाउरी के लिए प्रेशर डाला गया हो तो वो फैक्ट उसके डेथ से कनेक्टेड होगा। इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस है लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें डाउरी हरासमेंट को रेलेवेंट माना गया। सेक्शन 6, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। इस सेक्शन के अंडर आते हैं किसी भी क्राइम का मोटिव, उसकी प्रिपरेशन और अक्यूज्ड का कंडक्ट। अगर किसी ने क्राइम से पहले वेपन खरीदा या किसी तरह की प्लानिंग की तो वो सब रेलेवेंट है। पाकला नारायण स्वामी केस में विक्टिम को लेटर लिखकर बुलाया गया था, कोर्ट ने उसे रेलेवेंट एविडेंस माना। सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में अक्यूज्ड का पोस्ट क्राइम बिहेवियर जैसे सबूत छुपाना भी रेलेवेंट माना गया। सेक्शन 7, फैक्ट्स टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 7 कहता है जो फैक्ट्स किसी रेलेवेंट फैक्ट को समझते हैं या एक्सप्लेन करते हैं वो भी रेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीसीटीवी फुटेज जिसमें अक्यूज्ड को क्राइम सीन के पास देखा गया हो। इस पर एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कमल अहमद अंसारी, जहां कॉल डाटा और लोकेशन रिकॉर्ड्स को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। सेक्शन 8, एक्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स। सेक्शन 8 काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कॉन्स्पिरेंसी प्रूव हो जाती है तो एक कॉन्स्पिरेटर का एक्शन या स्टेटमेंट सब पर अप्लाई होता है। ये तब तक वैलिड है जब तक वो एक्ट कॉन्स्पिरेंसी के पर्पस में हो। स्टेट वर्सेस नलिनी और कहर सिंह वर्सेस स्टेट जैसे केस में ये प्रिंसिपल को कोर्ट्स ने अप्लाई किया। सेक्शन 9, फैक्ट सपोर्टिंग टू रिब्यूटिंग इन्फेरेंस। सेक्शन 9 में आते हैं ऐसे फैक्ट्स जो किसी इन्फेरेंस को सपोर्ट या डिनाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर वेपन पर फिंगरप्रिंट्स हैं तो वो प्रेजेंस प्रूव करता है। इस कंसेप्ट पर एक लीडिंग जजमेंट है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इंपॉर्टेंस दी गई। समरी टेबल। चलिए एक बार सारे सेक्शंस को रिवाइज करते हैं। सेक्शन 3, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स, राजनारायण केस। सेक्शन 4, सेम ट्रांजैक्शन, रेस चेस्टा, रेटन केस एंड सुखर केस।
सेक्शन 5 कॉज एंड इफेक्ट लक्ष्मी केस। सेक्शन 6 मोटिव एंड कंडक्ट पाकला केस। सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन कमल आनंद केस। सेक्शन 8 कॉन्स्पिरेंसी नलिनी एंड कहर सिंह केस। सेक्शन 9 इंफेरेंस राम बिहारी केस। जुडिशरी एग्जाम टिप्स। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ क्विक टिप्स। हर आंसर को सेक्शन के रेफरेंस के साथ लिखो। लैंडमार्क जजमेंट जरूर कोट करो। 1 और 2 रियल एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशन ऐड करें। आंसर का स्ट्रक्चर रखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, केस लॉ, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। रेलेवेंट एविडेंस के ये सेक्शंस जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही स्कोरिंग और कंसेप्चुअल है। अगर आपको इसका पीडीएफ या एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।